गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो गाइस। सो वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। हमने कल के जो लेक्चर है उसमें हमने कीवर्ड्स तक पढ़ा था। आज हम कीवर्ड से ऊपर पढ़ेंगे। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज है कमेंट्स। आज हम कमेंट्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे आज अच्छे, ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ, हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए और भी सारे ब्रांचेस के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और ब्रांचेस के लिए भी इंक्लूडेड है। और मैं और चीज़ें भी हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर है। तो आज हम पढ़ेंगे कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है? द लाइन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। समझे? लाइन जो पार्ट नहीं होती है ऑफ प्रोग्राम, जैसे डबल स्लैश और मल्टीपल लाइन, ठीक है। जैसे ये है इसको तुम या अभी तुम देखो, तुम्हें मतलब इसको समझ लो। इसको जब हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो तुम्हें बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी तो तुम सिर्फ इसको समझ लो कि इसका मतलब सिंगल लाइन, डबल जब लाइन लगते हैं, मतलब जैसे हमें प्रोग्राम के बीच में कुछ चीज़ लिखनी है जो सिर्फ हम पढ़ सकें प्रोग्राम में ना, जो चीज़ हम पढ़ सके दूसरा ना पढ़ सके, मतलब कि जैसे जो प्रोग्राम बना रहा है सिर्फ वही इस चीज़ के बारे में पता कर सके और दूसरे वाले को मतलब उसको पता ना चले। जैसे कुछ मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मान लो, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक प्लस का प्रोग्राम बनाया है जिसमें a+b मतलब कि 5+4 9 आता है। तो अब मैंने अपने समझने के लिए एक चीज़ ऊपर से ये वाला लगाया, डबल डबल ये एक कॉमास होते हैं, मतलब ऐसे करके होते हैं, तो उसको लगाया। जो मैं अभी प्रोग्राम करेंगे तब तो मैं कीवर्ड सहित दिखाऊंगा। तो इसको मैंने जब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया तो मैं उसमें जो भी चीज़ लिखूंगा वो जो हमारे प्रोग्राम जब रन होगा ना तो उसमें शो नहीं करेगा, ठीक है। वो चीज़ वो प्रोग्राम पे नहीं शो होगा। और दूसरा है मल्टीपल लाइन वाला। इससे क्या होता है, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जो चीज़ है वो कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। कमेंट्स मतलब ये होता है, इसको लिख लो और इसको थोड़ा सा अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, पढ़ रखा है तो पहले तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम कंप्यूटर पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब तुमको बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ में आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब देखो आप पढ़ेंगे आउटपुट। आउटपुट जैसे हमने एक प्रोग्राम, अब हम एक प्रोग्राम बना, अब आई हमारी मेन चीज़। अभी हमें देखो, अभी मेन चीज़ क्या, अभी तो हमें सिर्फ यही चीज़ें समझनी है। प्रोग्राम समझने से पहले बेसिक समझ लेंगे तो हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जैसे मैंने माना, जैसे प्रिंट किया, मैंने कोई एक वैल्यू प्रिंट करनी है, मान लो जैसे मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। जब मैं प्रोग्राम अपना रन करूँ ना, जैसे हम प्रोग्राम ब्लैक स्क्रीन होती है जब हम रन करते हैं टर्बो को, ऐसे Ctrl+F9 दबाएं तो जो हमारा वो जो हमारे उसमें लिखा है वो हेलो वर्ल्ड लिखा है। सबसे फर्स्ट प्रोग्राम होता है तो हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज़ ये प्रिंट एफ लिखनी होगी जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो प्रोग्राम में आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। ठीक है, ये वो चीज़ होती है इसमें। और इसको देख लो, ये होते हैं देखो हमारे कमांड्स। जैसे हमने हैशटैग इंक्लूड, हमने इस फाइल को इंक्लूड किया। इस चीज़ को अभी हम समझेंगे, प्रोग्राम जब करेंगे तब हमें समझ में आएगा ये चीज़ें। अभी हम इस चीज़ को समझते नहीं है, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने। अब हमने आउटपुट्स पढ़े थे। अब आउटपुट्स में भी बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे पहला है इंटीजर, दूसरा है रियल नंबर, तीसरा है कैरेक्टर। आउटपुट, अब तीन तरीके के आउटपुट निकल सकते हैं। जब हम प्रोग्राम खोलेंगे ना तो हमारे उसमें तीन तरीके का आउटपुट निकल सकते हैं। या फिर इंटीजर निकलेगा, या फिर रियल निकलेगा, रियल नंबर का निकलेगा, या फिर कैरेक्टर का। मतलब इंटीजर मतलब तुम्हें पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बीटेक कर रहे हो तो इतना तो तुम्हें पता ही होगा। रियल नंबर क्या होता है, 0.1 पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो सब उसमें आंसर निकालना है तुमको, जैसे प्लस का। तो कैरेक्टर में मतलब कि ABCDEFGHIJK जो भी है उन चीज़ों के लिए। अब आते हैं देखो इनपुट। इनपुट मतलब होता है कि हम क्या चीज़ लेंगे। अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, इंटीजर वैल्यू लेना है तो हमें क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें देखो इनपुट लेना पड़ता है। जैसे मान लो कि तुम A और B का एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्लस का प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जैसे A+B, ठीक है, ये है तुम्हारा, ठीक है। तुम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। मतलब A वेरिएबल है, तुम्हें अभी पहले बताया था मैंने, ठीक है। B एक वेरिएबल है और ठीक है, और C मान लो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि जो इन दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। अब वेरिएबल मतलब तुम समझते हो कि जिसमें हम अपने मन की कुछ भी वैल्यू डाल सकें, जो भी हम चाहें, जो भी हमको लग रहा है कि हम A की जगह पे 5 रखना चाहते हैं और B की जगह पे 4 रखना चाहते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। हम वेरिएबल वैल्यू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनपुट में हम स्कैन वैल्यू लिखते हैं, स्कैन F%T। जैसे मतलब मैं A को करना चाहता हूँ तो इसमें एड्रेस ऑफ A और कॉमा एड्रेस ऑफ बी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। इस तरीके से इनपुट लूंगा। फिर उसके बाद उस
फिर उसके बाद इसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ हम प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बस अब ये तुम दिमाग में डाल लो कि हमें कोई भी चीज़ को वेरिएबल बनाना है तो हमें स्कैन एफ यूज़ करना है। जब हमें किसी चीज़ को कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है तो उसमें हम प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस इसी के संग हम अपनी वीडियो को करते हैं कंप्लीट। 5-5 मिनट के छोटे छोटे ट्यूटोरियल हैं। रोज़ भी एक वीडियोस देखोगे तो अच्छे खासे, रोज़ 2 वीडियोस देखोगे तो शायद तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए। और बाय बाय, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।